हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सुशांत सिकदार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सिकदार ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 2 एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 1 पहले अपलोड कर चुका हूं। आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा होगा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट है एनपीओ का। इस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। इसमें हमारा क्योंकि नया चैप्टर है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इससे पहले जो भी आपने किया वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले थे, कंपनीज थे। अब इसमें हमारे एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें कुछ जब हमारा चैप्टर ही नया है, अलग है, बिल्कुल फर्स्ट ईयर से अलग है, तो इसमें जो हमारे कुछ टर्म्स होंगे ना, जो आइटम्स होंगे हमारे, वो भी कुछ अलग होंगे, कुछ नए वर्ड्स हमारे सामने आएंगे क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले हम उन वर्ड्स के बारे में, उन टर्म्स के बारे में जान लेते हैं कि वो चीज क्या है और उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। जब हमें पता होगा तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, तभी हम उन आइटमों की पोस्टिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर या फिर बैलेंस शीट में कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि वीडियो को आगे बढ़ाए, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कंप्लीट कोर्स ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 11th एंड 12th घर पे बैठ के सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो देखिए, फर्स्ट आइटम हमारे पास होता है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब होता है चंदा। ठीक है, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है एक एनपीओ का, वो होता है सब्सक्रिप्शन। उसके जो मेंबर्स होते हैं वो लोगों से सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चंदा लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कहाँ जाता है, ये जाता है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। ठीक हो गया। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो वैसे जितने भी रिसिप्ट होंगे सब आएंगे, पैसा आ रहा है तो उसमें एंट्री होना ही होना है, जा रहा है तो उसमें पेमेंट में एंट्री होना ही होना है। ठीक है ना। ओके, तो सब्सक्रिप्शन आपको समझ में आ गया। ओके, नाउ डोनेशन। ठीक है ना, डोनेशन हमारा 2 टाइप्स के डोनेशन होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डोनेशन, वन इज जनरल डोनेशन एंड वन इज स्पेसिफिक डोनेशन। ठीक है ना, डोनेशन आपको पता है जब कोई संस्था को, किसी एनजीओ को दान देता है ना, उसको बोलते हैं डोनेशन। दान भी 2 प्रकार के होते हैं, डोनेशन 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि जनरल, है ना, अगर आप एक एनजीओ चलाते हैं, आपको किसी ने 2 लाख रुपए दिए, ठीक है ना, कुछ भी नहीं कहा कि आप अपना लोगों की भलाई का काम कर रहे हैं, तो मैं इससे खुश हूं, आप ये 2 लाख रुपए लीजिए, मैं आपकी संस्था को दान देता हूं। ठीक है, तो उसको आप किसी भी तरीके से आप लोगों की भलाई के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जो जनरल फंड है, क्योंकि कुछ भी उसमें कहा नहीं गया है कि किस पर्पस से आपको ये पैसा दिया जा रहा है ना, कुछ स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। तो जनरल फंड हो गया, सॉरी जनरल डोनेशन हो गया, वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में दिखाया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो उस एनजीओ के लिए या फिर उस संस्था के लिए इनकम होगी। ठीक, अब है स्पेसिफिक फंड, सॉरी स्पेसिफिक डोनेशन। इट मीन्स डोनेशन अगर जो देने वाला है वो किसी चीज के लिए स्पेसिफिक करके देता है, मतलब कि आपको किसी ने 2 लाख रुपए जो है डोनेशन किया, बट उन्होंने आपसे ये बोला है कि मैं ये जो 2 लाख रुपए दे रहा हूं, इससे ठंड में आप गरीब बच्चों को कपड़े बांटना। ठीक है, तो वो उसी पर्पस के लिए दिया है, उस पैसे को आप किसी और काम में नहीं खर्च कर सकते, है ना। उसको आप बच्चों की किताबों में नहीं खर्च करते या फिर लोगों को दवाई बांटने में नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो दिया है वो ठंड में कपड़े बांटने के लिए दिया है। ठीक हो गया, तो ये बैलेंस शीट में चला जाता है और ये होता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लायबिलिटी इसलिए होता है क्योंकि जिस चीज के लिए दिया गया है इसको उसी चीज में खर्च करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉइंट लेगेसीज। ठीक है, लेगेसीज क्या होता है, ये भी नया वर्ड है। लेगेसीज होता है, जैसे मान लीजिए कोई बड़े आदमी होते हैं, उनके बहुत पैसे होते हैं, तो वसीयत बना देते हैं ना कि मेरे मरने के बाद मेरे ये संपत्ति या फिर मेरा पूरा संपत्ति या फिर मेरे संपत्ति का 50% जो है
ये अनाथ आश्रम को चला जाएगा, ठीक है ना। जो वसीयत बनाते हैं तो उसके हिसाब से उनके डेथ के बाद उस आश्रम को या फिर उस संस्था को, एनजीओ को उतना पैसे दे दिया जाता है, या फिर उसकी जो प्रॉपर्टी लिख के जाता है उसको दे दिया जाता है। तो वो होता है हमारा लेगेसीज, ठीक है। तो ये भी बैलेंस शीट में जाता है, क्योंकि ये रोज की इनकम नहीं है ना, ये कभी कभी होता है। तो ये बैलेंस शीट में जाएगा, कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड में। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ऑनरेरियम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या है? ये है, आप मान लीजिए एनजीओ चलाते हैं, ठीक है। पहले समझिए कि ऑनरेरियम क्या है, फिर इसको बोलेंगे कि कहाँ जाएगा ये, ठीक है। आप मान लीजिए एनजीओ चलाते हैं, अब आप या फिर जितने भी लोग मिलके आप लोग चला रहे हैं, मान लीजिए हम लोग मिलके चला रहे हैं एनजीओ, तो अब हम उसमें हर चीज में परफेक्ट तो नहीं होते हैं। अब मान लीजिए हमने बच्चों की पढ़ाई के लिए, काउंसलिंग के लिए किसी बाहर से किसी प्रोफेसर को बुलाया, है ना, या फिर हमने हेल्थ चेकअप के लिए डॉक्टर की एक टीम बुलाया, ठीक है ना। तो हमारा एनजीओ है, हम तो पैसे के बिना काम कर रहे हैं, फ्री में जो है समाज की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो लोग तो नहीं कर रहे हैं जिनको हमने बुलाया, तो हमें उनको कुछ पैसे देने होते हैं, पेमेंट करने होते हैं, उसको बोलते हैं ऑनरेरियम। और ये हमारे लिए क्या है भाई, पेमेंट कर रहे हैं हम तो एक्सपेंस हो गया, ठीक है ना। तो एक्सपेंस साइड में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंस साइड में जाएगा। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट है लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस, ठीक है। लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस ये हमारा क्या होता है? लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस, क्योंकि ये लाइफ में एक ही बार होता है। ये क्या होता है? ये तो वैसे कुछ लोग आप लोग जानते होंगे भाई, मेंबरशिप फीस होता है, ठीक है ना। जैसे कि साल साल में जमा करना पड़ता है, जो भी क्लब है या फिर जो भी सोसाइटी है जो है उसके जितने सदस्य है उनको, है ना। अब इसमें कई बार स्कीम चला देते हैं कि चलो आप इकट्ठे इतने रुपए दे दीजिए तो लाइफ टाइम का हो जाएगा। तो ये हमारा कहाँ चला जाता है? बैलेंस शीट में जाता है, लायबिलिटी साइड में, ठीक है। और अगर नॉर्मल मेंबरशिप फीस है जो हर महीने पे या फिर हर साल में दे रहे, तो वो हमारा क्या हो जाता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में प्लस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाता है, ठीक है, इनकम साइड में। ओके, नेक्स्ट हमारा है इंडोमेंट फंड, ठीक है। इंडोमेंट फंड ये क्या होता है? ये भी हमारा जैसे स्पेसिफिक डोनेशन था सेम वैसा ही होता है। इंडोमेंट फंड क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई फंड है, एक हमारे पास होता है जनरल फंड, है ना, एक होता है जनरल फंड कि उसको हम किसी में भी यूज कर सकते हैं, और एक ये इंडोमेंट फंड होता है, ये वो होता है कि हम किसी चीज के लिए स्पेसिफिक कर देते हैं, ठीक है ना। जिस चीज के लिए ये फंड हमने रखा है उसी चीज में हमें खर्च करना है। अगर हेल्थ के लिए रखा है तो वो हेल्थ में ही उसका यूज होना है, किसी और में नहीं हो सकता। तो ये हमारा होता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड चला जाता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है सेल्स ऑफ असेट्स, ठीक है। अब एनजीओ होते हैं या क्लब होता है, वो भी अपने असेट्स को कभी कभी बेच देते हैं। मान लीजिए फर्नीचर है, अब पुराना हो गया तो बेच के नया लाएंगे, है ना। तो इस कंडीशन में बेच देते हैं, तो क्या होता है उसमें? बेचा तो भाई हमारा क्या हुआ? असेट्स कम हुआ। असेट्स कहाँ दिखाए जाते हैं? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में असेट्स में से माइनस हो जाएगा। क्लियर? अब उसको बेचने पे दो कंडीशन, या तो प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम में ऐड हो जाएगा, और अगर लॉस हुआ तो एक्सपेंडिचर में। क्लियर? इन द सेम वे परचेज ऑफ असेट्स, असेट्स परचेज कर रहे हैं तो क्या होगा? बैलेंस शीट में असेट्स प्लस हो जाएगा, है ना, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर में दिखाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एंट्रेंस फीस, ये भी हमारा जैसे कि मेंबरशिप फीस है ऐसा ही होता है, इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में दिखाते हैं। क्लियर? ओके, तो ये कुछ थे इंपोर्टेंस हमारे टर्म्स। नए वोकैबुलरी में कुछ हमने नए शब्द सीखे हैं जिसका मीनिंग हमने जाना। तो अब हमें आगे इनको पोस्टिंग करने में, मतलब क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो कौन सा आइटम कहाँ जाएगा, उसके लिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि कंप्लीट अकाउंटेंसी का कोर्स इस चैनल के माध्यम से आपको करवाया जाएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।